बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। एक बड़ी खबर जो मिल रही है उसकी तरफ रुख करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा संभव बताया जा रहा है। अपडेट यह है 13 जनवरी को राजौरी जा सकते हैं अमित शाह। रक्षा मंत्री भी जम्मू कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं। 26 जनवरी को राजौरी जा सकते हैं राजनाथ सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपडेट अभी तक यही है, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे में जा सकते हैं और इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रह सकते हैं। 13 जनवरी को राजौरी जा सकते हैं अमित शाह। रक्षा मंत्री भी इस दौरान साथ में मौजूद रहेंगे। 26 जनवरी को राजौरी जा सकते हैं राजनाथ सिंह। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा। 13 जनवरी को राजौरी जा सकते हैं अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हालांकि हालात अब बदले हैं जम्मू कश्मीर में। आतंकियों को भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं एक नियत भी है और इसके साथ साथ हमारे सैनिकों का हौसला भी। तो इससे पहले भी तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर बैठकें भी करते हैं और इसके साथ साथ उन जवानों का हौसला भी बढ़ाते हैं। रक्षा मंत्री भी जम्मू कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं। अपडेट यह है 26 जनवरी को राजौरी जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर लगातार चर्चाएं और बैठकों का दौर भी जारी है और अपडेट यह है 26 जनवरी का मौका जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे और अपडेट यह भी है कि 13 जनवरी को राजौरी जा सकते हैं अमित शाह। अदिति नागर पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लाइव। अदिति, इस दौरे के हम क्या मायने निकाले? गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी दौरा, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा है कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर बैठकें भी करते आए हैं और काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं पहले से। इस दौरे के क्या मायने निकाले? देखिए, चौतरफे ये जो मसला है जम्मू कश्मीर का, इसमें चौतरफा सरकार घिरी हुई है। पहला कैसे कि जाहिर तौर पे 370 के बाद एक अलग तरीके का जम्मू कश्मीर देखने को मिलता है, लेकिन विपक्ष लगातार ये सवाल उठाती है कि जो चुनाव है, हाल ही में हमने सुना कि उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि चुनाव जो है वो ज़रूरी है होना और चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी काम भी कर रही है। लेकिन इस बीच टारगेट किलिंग एक बहुत बड़ा इशू जो है ये बन गया है कि टारगेट किलिंग जिस तरीके से पिछले 3 से 4 महीने बढ़ी है, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार आईबी से लेकर तमाम लोगों के साथ बैठकों का दौर भी कर रहे हैं। आपको सबसे पहले अपडेट दे दें कि संगठन के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने आज बीएल संतोष, जो कि राष्ट्र संगठन मंत्री हैं, उनको दौरे पे भेजा है। संगठन को खड़ा करना और चुनाव के मद्देनजर उतरना। लेकिन इसके इतर सबसे महत्वपूर्ण दौरा जो अमित शाह का होगा, जो वहाँ के सैनिकों को, वहाँ के लोगों का बल बढ़ाएगा। क्योंकि देखिए, टारगेट किलिंग से एक तरफ तो जहाँ पे खुशहाली और जहाँ पे शांति बहाल हुई है 370 हटने के बाद, दूसरी तरफ टारगेट किलिंग के चलते लोगों में एक बार फिर दहशत और डर का माहौल बैठ गया है। और उस माहौल में चुनाव होना और जहां पर देश में एक जगह G20 होना है, पूरे साल भर में G20 की कम से कम 800 से ज़्यादा बैठकें होने वाली हैं, वहां पर उस देश में जम्मू कश्मीर में इस तरह की टारगेट किलिंग होना एक गलत मैसेज, चाहे देश में चाहे देश के बाहर जाता है। तो इसके मद्देनज़र खुद गृह मंत्री दौरे पर जाएंगे, रक्षा मंत्री दौरे पर जाएंगे, वहाँ पर लोगों का मनोबल बढ़ेगा। और इसके अलावा लगातार फीडबैक गृह मंत्रालय अमित शाह खुद ले रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। और देखिए, ये जो पूरा मसला है ये सॉल्व तभी होगा कि वहाँ के लोकल लोग, वहाँ की आईबी, वहाँ के जो तमाम जो सिक्योरिटी है, वो मिलकर एकजुट होकर इस पर काम करें। तो इसको भी खत्म करना जड़ से, क्योंकि फिर आगे चुनाव में उतरना है और अगर चुनाव में देरी होती है तो एक बार फिर विपक्ष सवाल उठाएगा। हालांकि विपक्ष चुनाव में जाने से डर भी रहा है, लेकिन जब चुनाव में देरी होती है तो वही भारतीय जनता पार्टी पर यह सवाल उठाता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो जनता का जो हक है चुनाव का, वो हक छीन रही है। तो ऐसे में चौतरफा पार्टी इसमें घिरी हुई है, लेकिन लगातार इस पर काम हो रहा है। चाहे टारगेट किलिंग की बात हो, चाहे फिर चुनाव में उतरना हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी खुद वहां पर
संगठन खड़ा करके एक अलग माहौल करना चाहती है। तो ऐसे में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है देश के लिहाज से, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिहाज से, जब खुद गृह मंत्री वहां पर होंगे, रक्षा मंत्री वहां पर जाएंगे और वहां पर सैनिक हुए, सेना हुई या वहां के लोकल रेजिडेंट्स हुए, उनके अंदर एक मनोबल बढ़ेगा। ठीक है आदिति, लेकिन समय समय पर हमने देखा जो तस्वीरें सामने आई, गृह मंत्री अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो जवानों का किस तरीके से हौसला बढ़ाते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अगर हो, लेकिन एक बड़ा मैसेज यहां से देने की कोशिश की, बदलता कश्मीर है, कश्मीर अब नई इबारत लिख रहा है, यहां लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और आतंकियों को अब खौफ के साए में रहने की जरूरत है। आतंकियों को लगातार मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। तो इस वक्त आपने बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है और एक बड़ा संदेश, एक कड़ा संदेश यहां से देने की जरूरत है। एक समय ऐसा था जब जम्मू कश्मीर जाने के लिए, आप खुद भी अगर अपने आप पे सोचें, अगर आपको जम्मू कश्मीर जाना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में सिक्योरिटी एक बड़ा सवाल होता था। लेकिन अगर आप 2000 अभी जो 370 अबॉलिश होने के बाद से अब तक का आप पर्यटन का ग्राफ देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा 200% उछाल आया है। उसके अलावा अगर आप वहाँ पर निवेश देखेंगे, इन्वेस्टमेंट देखेंगे, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें बहुत उछाल आया है। इस बीच में देश का मनोबल कम करने के लिए टारगेट किलिंग यहाँ पर हो रही है, आतंकवाद अलग तरीके से काम कर रहा है। तो ऐसे में जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, जो कई बार मुखबिर का काम करते हैं, जो बताते खुद को भारतीय हैं लेकिन काम कर रहे होते हैं दूसरे देश के लिए, आतंकवाद के लिए, तो वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है और वो आइडेंटिफाई तब हो पाएगा जब वहां पे आपकी इंटेलिजेंस बहुत बेहतर काम करेगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का वहां पहुंचना, वहां जम्मू कश्मीर के लिए और साथ ही साथ वहां के लोगों का, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बढ़ाएगा, मनोबल बढ़ाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो दौरा है वो काफी ज्यादा अहम है कश्मीर के लिहाज से, इसके साथ साथ पूरे देश के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं, रुक करते अगली खबर का। जूनियर महिला कोच से बदसलूकी के मामले में आपको बता दें, सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में अब बड़ा खुलासा हुआ। महिला से दुर्गा शक्ति गाड़ी वापस ली गई है। अपडेट ये है, सुरक्षा को देखते हुए महिला को ये गाड़ी मिली थी लेकिन अब ये वापस गाड़ी ले ली गई है। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह का यह बड़ा आरोप था, संदीप सिंह पर महिला कोच से बदसलूकी करने का दरअसल ये बड़ा आरोप था। तो इस पूरे केस में देखिए लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। महिला से दुर्गा शक्ति गाड़ी वापस ले ली गई सुरक्षा को देखते हुए। अब ऐसे में जांच अलग जगह, सेक्सुअल हैरेसमेंट का ये पूरा मामला और इस पूरे मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। हरियाणा के मंत्री हैं संदीप सिंह, इन पर आरोप लगाए गए थे महिला कोच से बदसलूकी करने के। अब इस पूरे मामले में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। तो जूनियर महिला कोच से बदसलूकी का ये पूरा मामला, हरियाणा के मंत्री पर आरोप लगे थे, संदीप सिंह नाम है, संदीप सिंह पर महिला कोच से बदसलूकी करने का आरोप है। इस पूरे मामले में जांच एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ महिला से दुर्गा शक्ति गाड़ी भी वापस ले ली गई है। कोलकाता आपको लिए चलते हैं, ममता बनर्जी वहां पर संबोधित कर रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं सुनते हैं। जो पहले आया वो पहले चला आएगा, ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जो बाद में आया वो बाद में लाइन में पहले खड़ा हो जाएगा। ऐसा करके करके हम एक दफे कितना आदमी को पानी में ले जा सकता है, कितना आदमी को ले आ सकता है, उसको पुलिस कोऑर्डिनेट करके बता देंगे। और एक बात है, हमने देखा बहुत सारे मेला में ऐसा हुआ कि 2-4 लोग उल्टो सीधा कुछ कह देता और इसमें क्या होता, आदमी इधर उधर भड़क के दौड़ता है और उसमें स्टैम्पिड हो जाता है। आपको ख्याल रखना है, कोई कुछ बोले भी आपको विश्वास नहीं करना चाहिए कि उधर में गवर्नमेंट का माइक चलता है पूरा 24 आवर्स। अगर आपको कुछ अलर्ट देना है, कोई सतर्क करना है, कोई बात नया से कहना है, कोई इंस्ट्रक्शन, तो गवर्नमेंट का माइक में आपका पास इंफॉर्मेशन आएगा। किसी को बात सुन के चलो चलो दौड़ो नहीं तो जाएगा नहीं मिलेगा, ऐसा मत सोचो। सागर जैसा बड़ा महान है, गंगा जैसा बड़ा महान है, इसको जायगा का कोई अभाव नहीं होता है। जायगा बहुत बड़ा है। आपका हृदय अगर बड़ा है तो आपको देखना कि इंसान का लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
इसी के लिए आप इतना दूर से आते हैं तो इतना दिन लगता है, इतना टाइम लगते हैं, तो गंगा सागर देखने के लिए और अच्छा से शांति से वापस आने के लिए थोड़ा सा इंतजाम तो आप कर सकते हैं ना। जैसे आप गंगा का पानी लेके घर में पहुंच सकते हैं, आपका घर भी पवित्र हो जाएगा, आपका संतान संतति भी पवित्र हो जाएगा, आपका परिवार भी अच्छा रहेगा। चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे पंजाब हो, चाहे केरला हो, जो भी हो, आप लोग आइए, अच्छा से जाइए और अच्छा से शांति से घर वापस लौटिए। हमारा 7-8 मिनिस्टर को हम चार्ज में दिया है, मैं खुद जाके पूरा इंतजाम देख के आया है। हमारा ऑफिसर लोगों ने भी 3-4 दिन पूरा मॉनिटरिंग करेंगे, हम लोग कंट्रोल करेंगे इसको। उधर में हॉस्पिटल भी बनाया, फायर ब्रिगेड भी बनाया, पूरा इंतजाम करके रखा है। बाद बाकी मैं मीडिया को पास भी रिक्वेस्ट करने चाहूंगी, कभी कभी खबर तैयार करने के लिए, टीआरपी रेट बढ़ाने के लिए 2-4 बाहर से आ गया अभी बंगाल में, ये लोग भी ऐसे ऐसे खबर दिखाता है जिसमें फेक न्यूज के लिए। तो 16 जनवरी तक चलेगा गंगा सागर मेला, जिसका उद्घाटन आज सीएम ममता बनर्जी ने किया है और साफ तौर से उन्होंने ये कहा है कि इसकी जिम्मेदारियां पुख्ता की गई हैं और मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आगे अब बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। आंध्र प्रदेश पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। खबर यह है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 43 लाल चंदन की लकड़ियां जब्त की हैं, जिसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, एक मालवाहन भी जब्त किया गया। चंदन की लकड़ियों को बेंगलुरु ले जाया जा रहा था। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। आंध्र प्रदेश से ये मामला सामने आया, जहां करोड़ों का चंदन जब्त किया गया है। आखिर ये कहां पहुंचाया जा रहा था और ये कब से चला आ रहा है, कई बड़े सवाल है। लेकिन ये बड़ी सफलता, 2.5 करोड़ इस चंदन की लकड़ियों की कीमत है। 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की एक बड़ी खबर। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी का बयान सामने आया। हज यात्रा में वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म। बड़ी खबर आपको बता रही है स्मृति ईरानी का यह बयान। हज यात्रा के लिए वीआईपी कोटे की सीटें खत्म हैं। वीआईपी कोटे की सीटें आम लोगों को दी जाएंगी। ये अपने आप में ही एक बड़ा बयान इस वक्त है। अब ये देखना होगा इसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं। 2012 में 5000 वीआईपी कोटे को लागू किया गया था, लेकिन अब ये कल्चर खत्म हो चुका है, स्मृति ईरानी ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, हज यात्रा से जुड़ी हुई वीआईपी कल्चर पूरी तरीके से खत्म। स्मृति ईरानी ने इस बात का ऐलान किया। हज यात्रा के लिए वीआईपी कोटे की सीटें भी खत्म की गई हैं। वीआईपी कोटे की सीटें आम लोगों को अब दी जाएंगी। 2012 में 5000 वीआईपी कोटे को लागू किया गया था। आगे अब बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अब गांव वालों को आतंकियों से खुद निपटने के लिए हथियार दिए जा रहे हैं। जी हां, राजौरी के डांगरी में लोगों को बंदूक और उसके साथ साथ एसएलआर राइफल बांटे गए। साथ में स्थानीय लोगों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई। पिछले दिनों राजौरी आतंकी हमले जो हुए थे, उसमें काफी ज्यादा लोग आक्रोशित थे और कई हिंदुओं की जान चली गई। इसी के बाद ये फैसला लिया गया कि हथियार अब दिया जाएगा ताकि वो खुद की रक्षा करें। देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की अब खैर नहीं। अवाम करेगी आतंक का शिकार। पूर्व सैनिकों को दी गई एसएलआर। तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, जहां पूर्व सैनिक और आम लोगों को हथियार दिया जा रहा है। दरअसल सरकार ने आतंकियों का खात्मा करने के लिए बड़ा प्लान बनाया है और इसी प्लान के तहत स्थानीय लोगों को हथियार दिया जा रहा है। जम्मू के राजौरी में गांव वालों को आर्म्स दिए गए। यहां के डांगरी इलाके में लोगों को बंदूक और एसएलआर राइफल्स बांटे गए। साथ में हथियार को चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों का मुकाबला करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ने ग्राम विकास समिति के तहत ग्रामीणों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। पिछले दिनों जम्मू के पूंछ, राजौरी और श्रीनगर में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद यह कदम उठाया गया। इनको केवल हथियार इशू कराए गए थे, इनके पास प्रशिक्षण की बहुत सारी कमी है और हमारे साथ रहते रहते ये सारे उस प्रशिक्षण के लेवल पे आकर के उनको इतना मुहैया करा देंगे प्रशिक्षण कि ये एनिमी से अपना मुकाबला कर पाएंगे। आज इनका जब देखा हथियारों की कंडीशन में भी थोड़ा सा वेरिएशन है, उनको भी रिपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी जो हथियार को चलाने की जो एक्चुअल ड्रिल होती है उस ड्रिल में भी और कैसे निशाना साधा जाता है, कैसे दुश्मन को एंगेज किया जाता है, उन सारी चीजों में इनके पास में बहुत सारी खामियां हैं, उनको मैं दुरुस्त करने का प्रयास कर रहा हूं। राजौरी के धनगरी में हर एक ग्राम रक्षा समिति में एक सदस्य को SLR राइफलें दी गई। कुछ ग्राम रक्षा समितियों में 2 से 3 सदस्यों को स्वचालित राइफलें दी गई। इसके लिए राजौरी के धनगरी गांव में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 VDC सदस्यों को हथियार दिए गए। इनमें से 40 पूर्व सैनिक हैं। पूर्व सैनिक को SLR दिए गए। गांव वालों को बंदूकें दी गई। अब तक 303 बंदूकें दे दी गई हैं, जबकि 40 पूर्व सैनिकों को सेल्फ लोडिंग राइफल यानी SLR बंदूकें दी गई, ताकि वे किसी आतंकी हमले की स्थिति में अपना बचाव कर सकें। अभी हमारी तैनाती श्रीनगर से जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुए हैं उसके चक्कर में यहाँ पे राजौरी में हमें यहाँ नई पोस्टिंग दी गई है और साथ में हमें ये भी टास्क दिया गया है कि जो यहाँ के VDC मेंबर हैं, जो विलेज सुरक्षा समिति के मेंबर हैं, तो उनको हम ट्रेन भी कर सकें ताकि अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये भी विपरीत स्थिति में रिटेलिएट कर सकते हैं। तो आप देख ही रहेंगे कि हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो इनको अच्छी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, इनके राइफल की साफ़ सफाई के बारे में, एम लेने के बारे में अच्छी तरह दुरुस्त प्रशिक्षण दे रहे हैं। नई साल में राजौरी और श्रीनगर में आतंकियों ने हिंदू परिवारों को निशाना बनाकर फायरिंग की, जिसमें कई हिंदुओं की जान चली गई। इसी के बाद सरकार ने स्थानीय लोगों को हथियार देने का फैसला किया ताकि आतंकियों से लोहा लिया जा सके। खबर मुंबई से मिल रही है, जहां पे पुलिस ने नकली दूध के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खबर यह है कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 1000 लीटर मिलावटी दूध भी बरामद किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। सेहत से मजाक, दूध का काला कारोबार, दूध में मिलावट का खेल, आरोपी जाएंगे जेल। सफेद दूध के काले धंधे का खुलासा करते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने पोईसर इलाके के बिहारी टेकड़ी सोसाइटी स्थित एक मकान में मिलावटी दूध की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस फैक्ट्री से 1040 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया गया है। ये मिलावटी दूध ब्रांडेड कंपनी गोकुल और अमूल की पैकिंग में भरकर धड़ल्ले से बड़े बड़े होटल्स और बड़ी सोसाइटी में सप्लाई किया जा रहा था। मिलावट के गोरख धंधे में 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। पकड़ी गई महिला पैकेट्स में दूध भरने का काम करती थी, जबकि अन्य 4 पुरुष आरोपी दूध में मिलावट कर उसे मार्केट में सप्लाई करने का काम करते थे। ये छापेमारी क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा की गई है। दरअसल सोसाइटी में कुछ लोग लगभग 3 महीने से मिलकर दूध के मिलावट का गोराख धंधा चला रहे थे। ये लोग पहले गोकुल और अमूल कंपनी के ब्रांडेड दूध की थैलियां खरीदकर उसे खाली कर उसमें कुछ पानी और केमिकल मिलाकर दूध को गाढ़ा बनाकर फिर उसे पैकिंग कर वापस मार्केट में बेचने का काम करते थे। 9 जनवरी की आधी रात करीब 2:30 बजे मुंबई पुलिस आयुक्त कंट्रोल को जानकारी मिली थी कि पोईसर इलाके की एक सोसाइटी में मिलावटी दूध की फैक्ट्री चलाई जा रही है। इस शिकायत के बाद आर्थिक गुने शाखा क्राइम ब्रांच के API रुपेश दरेकर और अन्य सुरक्षा अधिकारी तुषार सहित टीम मौके पर पहुंची और फैक्ट्री में मिलावटी दूध का भंडाफोड़ करते हुए 1040 लीटर मिलावटी दूध, पैकिंग मशीन, टब, मोमबत्ती सहित अन्य सामग्री जब्त कर फैक्ट्री चलाने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 1 महिला शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब रुक करते हैं अगली खबर का। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की आंखों देखी है। आपको बता दें, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बद इंतजामी से कुछ प्रवासी जो हैं वो नाराज भी दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर जमकर गुस्सा निकाला है। नाराज प्रवासियों का गुस्सा मध्य प्रदेश सरकार पर है। प्रवासी भारतीयों मध्य प्रदेश में सीएम परिवर्तन की अब चर्चा भी कर रही हैं। इसको लेकर नाराजगी है। नए चेहरे को लेकर गपशप करते हुए प्रवासी नजर आए। सम्मेलन के समापन में अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी एंट्री हो गई।
सिंधिया के भाषण में प्रवासी भारतीय काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दिए। राजनीतिक क्षेत्रों में सिंधिया की एंट्री को मध्य प्रदेश की राजनीति में सॉफ्ट लॉन्चिंग माना जा रहा है। तो नए चेहरे को लेकर गपशप करते हुए प्रवासी नजर आए और नया चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया। इंतजाम ठीक नहीं थे जिससे प्रवासी काफी ज्यादा नाराज। सम्मेलन के समापन में अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री हुई तो सिंधिया के भाषण से लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिला, खासतौर से प्रवासी भारतीयों में। वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में सिंधिया की एंट्री को मध्य प्रदेश की राजनीति में सॉफ्ट लॉन्चिंग माना जा रहा है।